चलिए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक का भी चर्चा कर लेते हैं और वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, ट्रेड का चौका। अंशु जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर ट्रेड के लिए। देखिए पूजा जी, निफ्टी ने रैली करते हुए फ्रेश ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप उस अनुपात में नहीं चले थे। लेकिन सेलेक्ट मिड कैप निफ्टी जो फ्यूचर्स में ट्रेड होती है, उसमें एक रेजिस्टेंस था 10,670 का, उसको निकाल के इंडेक्स ऊपर चलना स्टार्ट किया है। तो मिड कैप इंडेक्स में ब्रेकआउट है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अब रैली में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किए हैं। तो दोनों मिड कैप में बाइंग लूंगा। पहला है यूएफओ। यूएफओ में देखें तो 200 हफ्ते की कंसोलिडेशन था, लगभग 46 मंथ्स की कंसोलिडेशन थी। ब्रेकआउट लेके 2 मंथ रीटेस्ट किया इस पैटर्न को, और मार्च के महीने में इसने एक हैमर कैंडल के साथ क्लोज किया है, और अप्रैल का महीना ओपन लो के साथ चालू किया है। तो प्रोबेबली हम पूरे महीने ट्रेंड करेंगे स्टॉक में। जो स्विंग हाई बनाए 173.85, उसको आराम से टेस्ट करके स्लाइस थ्रू करेंगे। तो इसको यूएफओ को बाई करके चलना चाहिए। बाइंग प्राइस रहेगी 140 से 143 के बीच में। 130 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, और 175 का टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो स्विंग हाई है। अगर उसको सरपास कर जाता है स्टॉक, तो 225 240 अगले 1 से 1.5 महीने में स्टॉक शो कर देगा। दूसरा जो स्टॉक में बाई दे रहा हूँ वो है पटेल इंजीनियरिंग। वीकली चार्ट पे 4 से 6 हफ्ते का करेक्शन करके प्रीवियस स्विंग हाई को रीटेस्ट किया है, और करंट मंथ की ओपनिंग बहुत स्ट्रांग रही है। तो इस स्टॉक में भी 62 रुपीज पे बाइंग करना चाहिए। 58 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, और 75 का नियर टर्म टारगेट रहेगा। उसी के अराउंड स्विंग हाइस रहा है। अगर स्टॉक उस लेवल को निकाल लेता है तो फर्दर अपमूव 90 रुपए तक आती हुई दिखेगी, बट मैं 75 तक का ही प्ले करूंगा। और आउट ऑफ द टू अगर मुझे एक स्टॉक सेलेक्ट करना है, तो एनी डे यूएफओ मेरी फेवरेट लिस्ट में रहेगा, और हमने आज ही अपने क्लाइंट्स को फ्रेश बाइंग रिकमेंड भी की है। ठीक है, तो ये है अंशुल जी की राय इन स्टॉक पे, ये पसंद आता हुआ और यहाँ पर अहम लेवल्स भी उन्होंने आपको सुझाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आदित्य का रुख करते हैं। आदित्य, आप बताएं आज आपकी पसंद क्या है? देखिए, मुझे लगता है मार्केट ने बहुत अच्छा बेस बना के एक नई रैली चालू करी है। दे आर लॉन्ग लेग्स टू दिस रैली, और उसमें पीएसयू बैंकिंग पीएसयू बास्केट काफी अच्छा कर रहा है। और उसमें से मैंने एक बुलिश कैंडिडेट चुना है, बीईएल। इसको बाय किया जा सकता है 222 में। 209 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 235 से लेकर 250 का रहेगा टारगेट। ठीक है, तो बीएल जो है वो पसंद आता हुआ इस वक्त आदित्य को। आदित्य, आपने बीएल की बात की तो लगे हाथों जरा एचएएल पे भी व्यू दे दीजिए। कमोवेश आगे पीछे ही ये दोनों स्टॉक का नजर आ रहे हैं। आज हम एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अगर हम देखें तो लगभग 4% तक की तेजी नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों में 9.25% ये स्टॉक भागा है, और एक महीने में भी बाजार के उतार चढ़ाव में एक तरह से पकड़ के रखा हुआ है इसने अपने कंसिस्टेंसी को। तो बताएं एचएएल यहां से कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ट्रेंड तो बुलिश है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। स्टॉक थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है शॉर्ट टर्म में, तो थोड़ा डिप का इंतजार करें फिर स्टॉक ये बाय है। ऑल्दो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम में स्टॉक काफी ओवर एक्सटेंडेड और ओवर बॉट है। तो इसमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि सपोर्ट पे मिलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी, आप थोड़ा डिप्स पे मिले तो एक अच्छा बाय रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई गिरावट आती है तो यहां पर मौका बन सकता है। नजरिया बुलिश है, पॉजिटिव है, लेकिन गिरावट का मौका आपको खोजना होगा। ब्रिज प्रॉपर्टीज, एक बार इस स्टॉक पर भी चर्चा कर लेते हैं। काफी शानदार मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर भी, और पिछले एक हफ्ते में ही करीब 12% तक की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। शानदार मोमेंटम बना हुआ है। बाजार सुस्त है, लेकिन इस बीच गोदरेज प्रॉपर्टीज में अच्छा एक्शन है। अंशु जी, कैसा लग रहा है आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट स्ट्रक्चर, और अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं स्टॉक में? अ, पूजा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं मेटल्स पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। सेल आप ही के शो पे मैंने 125 में रिकमेंड किया था, 150 के टारगेट के साथ, वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन अगर टॉप पिक मेटल में आप देखें तो वेदांता बनता है। वेदांता में 23 महीने का कंसोलिडेशन रहा है। 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है स्टॉक में।
290 के आसपास। तो अगले 2 से 3 महीने इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी रहेगी। 350 से 375 तक का टारगेट रहेगा। तो अगर मेटल्स जो आप आइडेंटिफाई कर रही हैं, उसमें वेदांता पे ध्यान रखना चाहिए, इसमें बड़ी तेजी डेवलप होगी। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में आए तो 2 महीने की कंसोलिडेशन रही है, वीकली चार्ट पे हैमर की फॉर्मेशन रही है। वहां से सेकेंड वीक ऑफ फॉलो थ्रू है, स्विंग हाई के आसपास आ रहा है स्टॉक। 2541 का स्विंग हाई है, इसको आराम से टेस्ट कर लेगा। इसके ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा तो 3 महीने की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रहेगा, 2700 2750 का टारगेट रहेगा। मेटल इंडेक्स भी रियलिटी इंडेक्स भी काफी तेज लग रहा है और उसमें टॉप पिक डीएलएफ रहेगी। डीएलएफ के बाद अगर सेकंड स्टॉक मुझे उठाना है तो गोदरेज प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन लोकेशन पे है। बस इसको मंथली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट लेना है 2540 का। 2700 2750 टारगेट आराम से मिलेगा। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ये नजरिया अंशुल जी की तरफ से आता हुआ। पर ऑटो स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। शानदार तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। ऑटो शेयर भी अपने ऊपरी स्तर पर है। बजाज ऑटो खास करके इस वक्त का है टॉप गेनर, करीब 3% ऊपर आ चुका है। यहाँ पर जो अपडेट आए हैं मार्च महीने के, उसमें 25% का उछाल कंपनी की बिक्री में देखने को मिला। तो उसके चलते बजाज ऑटो तो तेज है ही, उसके अलावा अन्य स्टॉक्स पर भी बात करेंगे। अशोक लेलैंड अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट सुझाव भी रहे थे। एमएनएम देखिए अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो शानदार तेजी बनी हुई है ऑटो शेयरों पे। हीरो मोटो को अगर छोड़ दे तो क्या व्यू बन रहा है आपका, स्पेशली एमएनएम पर? आदित्य सलाह दीजिए। 2% ऊपर आ चुका है, अपने दिन के ऊपरी स्तर पर है। क्या लग रहा है आपको, करंट लेवल्स पर लेना चाहिए बीटीएसटी ट्रेड के लिए? माफ कीजिएगा, आदित्य नहीं है हमारे साथ। अंशुल आप सलाह दीजिए एमएनएम पर। देखिए, ऑटो स्टॉक्स लगभग सारे ऑटो स्टॉक्स तेज हैं। जैसा आपने कहा हीरो मोटो को आपको छोड़ के वन ऑफ द बेनिफिशियरीज का एमएनएम भी रहा है। एमएनएम के मंथली चार्ट पे देखें तो ब्रेकआउट आया था जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च में कंसोलिडेशन रहा है और अप्रैल के महीने में फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। 4 हफ्ते की कंसोलिडेशन से ये स्टॉक निकलने की कोशिश कर रहा है। एक माइनर रेजिस्टेंस इसका हाईस के अराउंड आएगा 1975, वहां तक ये स्टॉक बहुत आराम से जाएगा। 1975 के पास 1-2 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली ब्रेकआउट लेते हुए 2040 तक ये स्टॉक जाएगा। ठीक है, तो ये नजरिया एमएनएम पे इस वक्त आता हुआ अंशुल जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब अपने साथ एक और ख़ास मेहमान को हम जोड़ते हैं। हमारे साथ समीत चौहान साहब जुड़ चुके हैं। समीत जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो यही बताइए कि आप ट्रेडिंग के लिहाज से फिलहाल मौके कहाँ देख रहे हैं? समीत जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है क्या? जी हाँ। जी। अपने गुड आफ्टरनून। जी। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा रुझान है मार्केट में और दोनों साइड पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इंडेक्स स्पेसिफिक थोड़ा हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है और हमें लगता है कि ये रेंज में ही थोड़ा हाई लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास आती है तो वहां पे आपको एक कॉन्ट्रा बाय करना है। तो यही हमें लगता है कि ये रेंज में कंसोलिडेट होगा इंडेक्स। स्टॉक स्पेसिफिक एक लॉन्ग एक शॉर्ट साइड पे हमारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं। ओवरऑल मेटल स्पेस में कल से हमने काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है, तो उसमें एनएमडीसी में हमें एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड सेटअप दिख रहा है। तो एनएमडीसी करंट लेवल पे बाय किया सकता है 211 की स्टॉप लॉस से, और यहाँ पे जो टारगेट होगा 1-2 दिनों का अगर मोमेंटम टारगेट पकड़े तो 225 के आसपास एनएमडीसी जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा दिख रही है। जो शॉर्ट साइड पे कहीं ना कहीं हमें बैंकिंग स्पेस में, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कहीं ना कहीं नर्वसनेस दिख रही है, जिसमें कोटक बैंक जो एक अंडर परफॉर्मर रहा है उसमें हमें थोड़ा उसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1825 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता आपको थोड़ा बहुत हाई लेवल पे ये स्टॉक में नर्वसनेस दिखेगा और वही हम आज भी देख रहे हैं। तो इसलिए शॉर्ट साइड पे कोटक बैंक होगा जिसमें स्टॉप लॉस 1814 का होगा और टारगेट 1700 का रहेगा। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल इन स्टॉक्स पे और पसंद आता हुआ समीत जी को, अहम लेवल्स भी आपके सामने उन्होंने रखे। चलिए कुछ और स्टॉक को रडार पर ले आते हैं। बायोकॉन को ज़रा ले आइए। आज हम हल्की तेज़ी यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग 1% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो बायोकॉन 6.5% के करीब ये स्टॉक चला है। समित, आपके पास ही आना चाहूँगा
बायोकॉन कैसा लग रहा है आपको? देखिए बायोकॉन की अगर बात करें फार्मा स्पेस ने जैसा लास्ट एक डेढ़ सालों में परफॉर्म किया है वैसे ये स्टॉक ने किया नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें ओवरऑल हमें वीकनेस तो दिख रहा है ट्रेंड वाइज। रिसेंटली यस जैसे आपने ही बताया 5-6 दिनों में स्टॉक में एक अच्छा हमने बाइंग इंटरेस्ट लो लेवल से देखा है बट अभी भी वैसे कन्विंसिंग मूव ये स्टॉक में नहीं आ रही है। एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ये कहीं ना कहीं रुक कर रहा है जो 285 से लेके 300 के जोन में तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हम लास्ट कुछ महीनों से ये स्टॉक में देख रहे हैं। तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड यस यहाँ से ये मूव थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है बट ये 225 85 या 300 का लेवल सरपास कर पाएगा कि नहीं ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। तो ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम कन्विंसिंग यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेटअप बायोकॉन में नहीं देना चाहेंगे। इनफैक्ट जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 285 300 के आसपास तो डेफिनेटली आपको पूरे प्रॉफिट्स इसमें बुक करने चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह बायोकॉन पर आपके लिए।